नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 4 जून 2020 और यहां पर हम लोग निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इन इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स आईटी और फार्मा के किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा उसमें क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो एचसीएल टेक देखिए 535 के ऊपर, आप मुझे बिल्कुल बताइएगा मैंने एचसीएल टेक का जो लेवल दिया था कितना फाइनली कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। वो 535 के ऊपर जब से मैंने आपको कहा है कि उसको बाय करिए और वो अच्छा टारगेट देगा, 575 तक का एक टारगेट देगा और वो देखिए 580 तक का आज हाई लगा दिया, 584 तक का, यानी कि ऑल टारगेट तो इसमें डन हो गया। अब हमारे लिए मैंने एचसीएल टेक में जो आपको दिया भी हुआ था अपने वीकली पिक्स में, एचसीएल टेक आप लोगों को मालूम है, मैं अगर लेवल बताऊं एचसीएल टेक तो वो मैंने पोस्ट किया था एचसीएल टेक को आरके ट्रेडिंग चैनल, ठीक है, 560 के ऊपर पोजिशनल कॉल के रूप में, है ना, याद आया। आप 560 के ऊपर बाय कॉल दिया हुआ था और स्टॉप लॉस 540 और 580 का पहला टारगेट था, तो वो तो हो गया। लेकिन 535 के ऊपर मैं रेगुलर उसको बाय के लिए बोल रहा था, वो उसका भी टारगेट आ गया। तो यानी कि आज एक टारगेट तो इसने मेरे वीकली पिक्स में भी दे दिया, 580 का जो टारगेट था वो भी ये डन कर चुका है दोस्तों। तो इस बार जो हम लोग सैटरडे का वीडियो, संडे या सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा वीकली पिक्स परफॉर्मेंस के, उसमें जो स्टॉक्स मैंने लगभग 8-10 स्टॉक दिए थे उसका रिव्यू कर लेंगे। आप इसमें मुझे बताइएगा कि आपने प्रॉफिट बनाया, अच्छा बनाया या नहीं बनाया। चलिए अब नया पोजीशन 600 के ऊपर बनाएंगे। अब अभी कुछ नहीं हाथ लगाना, चुपचाप टारगेट का वेट करेंगे। अब इसमें हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। हेक्सावेयर कोई जोन नहीं, देखिए ये हेक्सावेयर के पास जो सपोर्ट है वो 255 का है नीचे की साइड में। अगर ये 255 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, 255 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक बार ये 245 तरफ आने की कोशिश करेगा हेक्सावेयर। ऊपर अगर ये 270 को ब्रेक कर देता है तो फिर से टारगेट 280 का ओपन हो जाएगा हेक्सावेयर में दोस्तों। तो नजर रखिए, बहुत फास्ट मूवमेंट करता है ये स्टॉक्स भी। इन्फोसिस के साथ आगे बढ़ता हूं और इन्फोसिस में मैं तो अब जो लेवल बता रहा हूं वो तो याद हो गया होगा आपको। 710 के ऊपर बाय, 710 के ऊपर बाय, 710 के ऊपर बाय। कल अगर ये 710 के ऊपर निकलता है अगर इन्फोसिस तो आप देखेंगे एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ 720 से लेके 25 तक एक टारगेट इंट्राडे में ही आपको मिल सकता है इन्फोसिस पे। तो नजर रखिएगा इन्फोसिस पे, एक ब्रेकआउट आ सकता है इन्फोसिस में 710 के ऊपर। जस्ट डायल नीचे की साइड में अगर ये कल ब्रेक कर दे 400 के राउंड नंबर को तो एक बार 380 के तरफ आने की कोशिश करेगा। नया पोजीशन अब हम लोग 420 ऊपर बनाएंगे, 420 के ऊपर। उसके लिए उसके पहले कुछ भी नहीं, और जब 420 के ऊपर निकलेगा तो 440 तक का एक टारगेट हो सकता है। माइंट्री 925 के ऊपर बाय, 925 के ऊपर बाय, मैंने कितनी बार बोला आपको, है ना, याद हो गया होगा। 925 के ऊपर बाय, 925 के ऊपर बाय, देखिए हाई लगा गया 942। अभी हम लोग 975 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। स्टॉप लॉस 925 का लगा के रखिए। एनआईटी टेक को देखता हूँ, एनआईटी टेक में दोस्तों मूवमेंट आ सकता है। कल याद रखिएगा एनआईटी टेक अगर 1430 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 1400 तक के टारगेट, 1430 को ब्रेक करेगा 1400 तक के टारगेट देगा। ऊपर अगर ये ब्रेक करता है बहुत ही तेजी से 1460 को तो बहुत ही टारगेट, अच्छा टारगेट मिलेगा 1500 तक का एनआईटी टेक में। टीसीएस को देखता हूँ 2025 के ऊपर बाय, 2025 के ऊपर बाय। आप बताइएगा आप मुझे, मैं कंटिन्यू हर बार जब भी एनालिसिस करता था इसके बारे में बोलता था 2025 के ऊपर बाय, 2025 के ऊपर बाय। देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आ गया। 2100 का टारगेट भी बताया था, टारगेट डन हुए या नहीं हुए। 2100 का आज इसने पक्का पक्के 2100 का हाई लगा दिया। अब नया पोजीशन हम लोग 2100 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बताएंगे। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। 2100 के ऊपर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 2150 का रहेगा। टाटा इलेक्सी 840 के ऊपर बाय, 840 के ऊपर बाय, 840 के ऊपर बाय। टाटा इलेक्सी का एक लेवल ये है 840 के ऊपर बाय। इसके ऊपर अगर टाटा इलेक्सी निकलता है, हालांकि आप 825-30 के ऊपर भी, 30 के ऊपर भी क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हैं। जब 30 के ऊपर क्लोज हो जाए ना, 30 के ऊपर, 35 के ऊपर, तब भी ले सकते हैं। लेकिन 840 ज्यादा सेफ है 855 और 60 के 80 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा दोस्तों, टेक महिंद्रा के लेवल भी आ गए। टेक महिंद्रा पे मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए थे स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में, इसके भी टारगेट आ गए जो बाय साइड का था और एक दूसरा टारगेट ओपन हो चुका है, लेवल ओपन हो चुका है। अगर टेक महिंद्रा कल 590 के ऊपर निकलता है तो एक बार 625 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा टेक महिंद्रा। काफी दिनों के बाद ये अपने रेंज से बाहर निकला है टेक महिंद्रा
और सबसे बड़ी बात कि इसके पास वॉल्यूम जबरदस्त है, ये वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन है, इस वॉल्यूम के साथ निकला है तो एक अच्छा टारगेट ऊपर दे सकता है। विप्रो 220 के ऊपर अब नया पोजीशन बनाएंगे, मैंने पहले कहा था विप्रो के सारे टारगेट डन हो गए मेरे, तो 220 के ऊपर जो भी पोजिशनल कॉल दिया था सारे टारगेट डन हो गए। 220 के ऊपर अब जब क्लोज करेगा तब नया टारगेट 230 और 40 का ओपन हो जाएगा। बिरला सॉफ्ट एक स्टॉक है दोस्तों, चलिए बिरला सॉफ्ट को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फार्मा स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। बिरला सॉफ्ट मैंने याद करिए कल भी अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था 78 के ऊपर निकलेगा 84 का टारगेट, 78 के ऊपर निकलेगा 84 का टारगेट। हाई कितना लगा 82.35 का, अभी 84 के टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 74 का लगा के होल्ड करिए। तो ये आईटी स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अब चलिए इसके साथ हम फार्मा स्टॉक्स का भी एनालिसिस कर लेते हैं लगे हाथ कि फार्मा के स्टॉक्स किस लेवल पे कहाँ खड़े हैं, कहाँ सपोर्ट ले रहे हैं। ओरो फार्मा थकावट शुरू हो गई ओरो फार्मा में, अभी देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ओरो फार्मा में चुपचाप वेट करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 720 का, पहले 700 का सपोर्ट हुआ करता था, अब 720 का हो गया। 720 के नीचे गिरता है तो एक बार 700 तक का टारगेट दे सकता है। अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, कल अगर 750 के नीचे इंट्राडे में निकलता है तो 735 तक का टारगेट दे सकता है। बायोकॉन 400 के ऊपर पोजीशन बनेगा, देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है, इसके भी टारगेट डन हो गए। बायोकॉन में मेरा जो पोजिशनल कॉल था, मैं अगर बायोकॉन की बात बताऊं तो पहले भी मैंने बायोकॉन में बोला था कितने के ऊपर 365 के ऊपर बाय करने के लिए, 360 और 65 के ऊपर बाय करने ना, कितने के ऊपर दिया था, एक मिनट में बायोकॉन को रिवाइज कर लूं, याद आ जाएगा फिर। बायोकॉन मैंने 365 से 370 के ऊपर बाय करने बोला था, टारगेट था 400 का पहला टारगेट। आज का हाई कितना है दोस्तों 395 रुपये 75 पैसे का हाई है, लगभग टारगेट इसमें भी डन हो गए। मुझे जरूर फीडबैक का इंतजार रहेगा आपके इंपॉर्टेंट में, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए स्टॉक्स लेकर आता हूँ, पोजिशनल स्टॉक्स, इंट्राडे का स्टॉक, लेकिन एक कमेंट करने में, एक फीडबैक देने में पता नहीं आप लोगों को क्या परेशानी होती है। हम लोग इंडियन पीपल जो है ना, भारतीय मानसिकता के लोग, अपना काम हो गया अब चलो घर, है ना, बाकी तो चलता रहेगा, बस अपना काम से मतलब, अपना काम हो गया बस, दूसरे से कोई। अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको एक फीडबैक देने में क्या जा रहा है, इतने मेहनत से स्टॉक ढूंढ के लेकर आता हूँ, तो एक लाइक का बटन, एक फीडबैक तो जरूर बनता है मेरा। बायोकॉन अब 400 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 420 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर, देखिए कैडला हेल्थ केयर में भी जो मैंने कहा है बिल्कुल उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 365 का, 365 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 400 तक के एक टारगेट, 380 और 400 तक के टारगेट देने की क्षमता रखेगा कैडला हेल्थ केयर। तो नजर रखिएगा कैडला पे, अगर 365 के ऊपर क्लोज कर देता है ये स्टॉक्स तो फिर ऊपर 380 के टारगेट दे सकता है कैडला हेल्थ केयर। सिप्ला के साथ देखिए सिप्ला ऊपर जा रहा है 680, इसको छेड़ना नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए सिप्ला, 635 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, चुपचाप इसको जाने दीजिए 680 के टारगेट के लिए। अगर कल ब्रेक करता है ऊपर 665 को तो 680 के टारगेट हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए। डिवीज लैब देखिए 2400, अभी हमें कोई पोजीशन नहीं बनाया, 2440-45 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 2470 से लेके 2500 तक के टारगेट दे सकता है डिवीज लैब। डॉक्टर रेड्डी 4000 के ऊपर निकलेगा तो 4050 का टारगेट, कल भी मैंने ये बात बोला था फार्मा स्टॉक्स में, 4000 के ऊपर निकला 4050 और 4100 का टारगेट। आज का हाई है 4057 का, याद रखिए फिर से वापस 4000 के ऊपर निकलेगा फिर पोजीशन बनाएंगे 4050 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क ये भी चुपचाप चला जा रहा है अपना टारगेट की तरफ दोस्तों, इसको मैंने दिया था आप लोगों को कब 360 के ऊपर बाय, याद रखिए, याद मुझे बताइएगा कि मैंने 360 के ऊपर बाय करने दिया कि नहीं 390 के टारगेट के लिए, और बिल्कुल जबरदस्त देखिए टारगेट डन हो गया, 404 का टारगेट लग चुका है इसमें, है ना। एंजॉय करिए प्रॉफिट, नया पोजीशन 405, 6, 10 के ऊपर बनेगा, अभी कुछ नहीं। नीचे की साइड में अगर 385 ब्रेक करेगा तो 380 का टारगेट इंट्राडे में आप ले सकते हैं। लुपिन के साथ देखिए इसका भी टारगेट 900 का टारगेट बोला था, आ गया 900 टारगेट, लेकिन नया पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे, नया पोजीशन 920 के ऊपर बनाएंगे 960 के टारगेट के लिए, अभी फिलहाल होल्ड करेंगे। पीईएल इसके तो सारे टारगेट डन हो गए, ये तो माइंड ब्लो, 1000 के ऊपर निकलने बोला था कि 1000 के ऊपर निकलेगा 1160 और 1100 और 1160 का टारगेट देगा, इसने तो 1200 तक का टारगेट आपको दे दिया, अब क्या चाहिए, अब अभी हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए नीचे वापस से ये 1000 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा तो अभी हम इसको होल्ड करेंगे, नजर रखेंगे, नया पोजीशन 1200 के ऊपर बनाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। सन फार्मा लीजिए, इसके भी टारगेट 500 के टारगेट थे, हो गया उसका भी क्लियर। अब ये ऊपर की साइड में 500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है 500 के ऊपर तो फिर टारगेट 520 का पोजिशनली दिखाई देगा, किसमें, सन फार्मा में। पोजिशनली टारगेट 520 और 550 तक के बन सकते हैं, लेकिन 500 के ऊपर क्लोज करेगा तभी।
एक और स्टॉक है, दो स्टॉक है एक्चुअली, स्ट्राइड्स फार्मा यानी जिसको शॉर्ट में स्टार बोला जाता है, तो स्टार का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर। और स्टार दोस्तों 420 के ऊपर निकलेगा तब 440 के टारगेट आएगा। अभी देखिए 419 पर क्लोज कर रहा है, 420 के ऊपर निकलेगा सीधे 435 से 40 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और स्टॉक है दोस्तों टोरेंट फार्मा का। चलिए मैं टोरेंट फार्मा का चार्ट लगाता हूँ। और टोरेंट एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास घूम रहा है, इंपॉर्टेंट 2300 को अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, 2300 को क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये ब्रेक कर देगा तो कमजोर हो जाएगा, सीधे निकल के चला जाएगा 2250 पर। नजर रखिए, ऊपर जाने के लिए 2400 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब 2500 का टारगेट आएगा टोरेंट फार्मा में। तो दोस्तों ये था निफ्टी, आईटी और फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।